बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज थे। होप सो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को जब कहा जाए बेटा प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूलाज की, तो वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिस करते भी हैं, दो दफ़ा तीन दफ़ा बल्कि लिखते भी हैं, और इवन वो व्हाट्सएप पे करते हैं कि सर देखें आपने कहा था प्रैक्टिस करनी है, तो हमने प्रैक्टिस की भी और आप तक सेंड भी किया जा रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, आप लोग भी जो लोग सेंड नहीं करते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं सेंड नहीं करते हैं, सो कुछ ना कुछ किसी न किसी हवाले से वो फीडबैक दिया करें कि सर हमने ये क्वेश्चन किए हैं। तो कल जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, तो आज उन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है जी 11 क्वेश्चंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के हवाले से जरा गौर कीजिएगा। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशंस तलाश कीजिए। कौन सी इक्वेशन हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो? ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। लाइन एल सपोज यहां इस डायग्राम में देखें, विच इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। सो ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी से ज्वाइन है। हमें क्या तलाश करना है? इस लाइन की इक्वेशन जो लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब लाइन परपेंडिकुलर भी है और उसकी आपने इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। बात समझ गए? हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप जो है वो इक्वल होगी। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। प्रोडक्ट -1 का मतलब m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। सो अगर लाइंस हैं पैरेलल तो स्लोप्स विल इक्वल, और अगर लाइंस हैं परपेंडिकुलर तो स्लोप्स विल m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। बात क्लियर होगी? या m2 सेकंड लाइन की अगर स्लोप निकालनी है तो वो फर्स्ट लाइन की स्लोप के रेसिप्रोकल की इक्वल होगी, नेगेटिव के साथ। इन्हीं फॉर्मूलाज को भी, और जो कल हमने फॉर्मूलाज पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन वाले, उनको यूज करते हैं। सो गिवन पॉइंट्स हैं जी ए और बी। स्लोप हम फाइंड करते हैं जी ए बी लाइन सेगमेंट की, और लाइन सेगमेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले से। और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी की स्लोप को मैंने डिनोट किया m1 से, एक्सक्यूज मी। इन्हीं दोनों पॉइंट्स में आपके पास y2 है 8, y1 है 5, x2 है 9, y1 है जी x1 है जी 3। सो 8 माइनस 5 और 9 माइनस 3 ओवर 6 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। मैंने m1 से डिनोट किया स्लोप ऑफ ए बी को, और वो बनी 1 ओवर 2। अब जो रिक्वायर्ड लाइन जो परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगी? तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट इज m2। So m2 will equal to -1 over m1। बात समझ गए हो? So -1 over 1 over 2, -2 1s are 2। So -2 जो है वो जो लाइन परपेंडिकुलर है L रिक्वायर्ड लाइन की, उसकी स्लोप फाइंड आउट हो गई, और वो कितनी है? -2, बिकॉज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए उसकी स्लोप -1 ओवर m1 हमने ली। अब ये जो लाइन हमने फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन, उसकी स्लोप तो मिल गई -2, बट यही लाइन
पॉइंट M से भी पास हो रही है और M पॉइंट क्या है? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. सो पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB. सो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है जी? x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2. सो 9 प्लस 3 ओवर 2, 8 प्लस 5 ओवर 2, सो 6 और 13 बाई 2. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. AB का मिड पॉइंट है M, लेकिन ये जो M पॉइंट है इसी मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर भी आपका ड्रॉ होता है, पास होता है. अब यहां स्लोप भी है, स्लोप है जी -2 और पॉइंट मिड पॉइंट आपके पास है जी 6 और 13 ओवर 2. सो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आपने यूज करते हुए, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट विद स्लोप -2. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 आपके पास है 13 ओवर 2 इज इक्वल टू स्लोप -2, x माइनस x1 आपके पास है जी 6. ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूले से इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करने. सो मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड, दिस इज 2y माइनस 13 2 2 4 इंटू x माइनस 6. 2y माइनस 13 माइनस 4x माइनस 1 प्लस 24. सो दिस इज 2y प्लस 4x माइनस 13 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अरेंज कर दिया जी 4x प्लस 2y माइनस 37 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट AB. ये फाइंड आउट हो गया. क्लियर होगी बात? ये था क्वेश्चन नंबर 11. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, रिलेट करता है, थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने इसी फार्मूलाज के थ्रू से उसको भी करना है. अगर नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कीजिए पासिंग थ्रू -4 एंड -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2. जरा गौर कीजिएगा. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो पॉइंट A से पास होती है -4 और 6 से. ये दिस इज रिक्वायर्ड लाइन एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी है. ये उल्टा टी परपेंडिकुलर को शो करता है जनाब. टू द लाइन, किस लाइन पे परपेंडिकुलर है? हैविंग स्लोप -3/2. सो ये गिवन लाइन है. इस गिवन लाइन की जो स्लोप है -3/2. स्लोप है हॉरिजॉन्टल लाइन की. इक्वेशन फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर लाइन की. अब परपेंडिकुलर लाइन पास करती है पॉइंट A से, और इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? सो गिवन स्लोप ऑफ लाइन, दी हुई लाइन की स्लोप -3/2. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है तो -1/m1. बेशक इसको m1 का नाम दे दें. सो -1/m1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, दिस इज 2/3. दिस इज 2/3 इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. अब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी मिल गई, पॉइंट भी पास हो रहा है जी उस पॉइंट से. सो फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग -4 एंड -6 विद स्लोप 2/3. सो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला फिर अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. फॉर्मूले में जनाब वैल्यूज पुट की. y माइनस y1 है -6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस x1 माइनस प्लस 2/3 x माइनस प्लस. तो जनाब 3 से मल्टीप्लाइड किया, 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8. अरेंज किया, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 3y माइनस 18 प्लस 10 तो -10 इज इक्वल टू 0. ये जनाब इक्वेशन फाइंड आउट हो गई जो परपेंडिकुलर है, पॉइंट से पास होती है, बट उसकी स्लोप गिवन नहीं थी. आज स्लोप दी हुई लाइन की थी, तो दी हुई लाइन की स्लोप से परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड आउट करके पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में उसमें वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने फाइंड आउट कर ली. सो प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 है जी. फाइंड एन इक्वेशन तलाश कीजिए ऑफ अ लाइन, उस लाइन की थ्रू 11 - 5 जो 11 और -5 पॉइंट से पास होती है, एंड पैरेलल, और पैरेलल टू द लाइन
और उस लाइन के जो पैरेलल है और उसकी जो स्लोप है -24, तो उसकी स्लोप जो है कितनी है, -24 है। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो पैरेलल है किसके, दी हुई लाइन के जिसकी स्लोप है -24। सो आप इस डायग्राम में देखें, दिस इज लाइन, गिवन लाइन और उसकी स्लोप है -24 और रिक्वायर्ड लाइन जो आपके पास है जी वो पास तो हो रही है 11 और -5 पॉइंट ए से, लेकिन इसकी स्लोप नहीं है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज कर सकें। सो हम जानते हैं जी गिवन लाइन की स्लोप क्या है, -24। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है जी, दिस इज m इज इक्वल टू आल्सो -24। क्यों -24? क्योंकि बोथ लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं सो पैरेलल की कंडीशंस मैंने अभी यहां आपको बताई थी कि देयर स्लोप्स विल इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 होगा। सो इसी तरह रिक्वायर्ड लाइन पास होती है पॉइंट ए से और उसकी स्लोप भी है कितनी, -24। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला y माइनस इंटू -5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो x आपके पास है जी, x1 आपके पास है 11, y प्लस 5 इज इक्वल टू -24x माइनस में प्लस 24, 11 are 264, अरेंज किया प्लस 24x प्लस y प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल टू 0। सो 24x प्लस 5 माइनस 259 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन विद स्लोप -24 के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक क्वेश्चंस कराने का मकसद क्या था कि आप लोग इजीली जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकें जो एक पॉइंट से पास भी हो और वो कोई स्लोप भी रखती हो और वो स्लोप, वो लाइन आपकी पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, विद स्लोप फॉर्म हो सकती है। जनाब क्वेश्चन नंबर 14 से 15, 16 एज इट इज और आगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आपने नहीं करने। फिर मैं पहुंचा क्वेश्चन नंबर 21 पर और वो 21 क्या है, कन्वर्ट 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको मैंने इसका एक ही पार्ट किया है, बाकी पार्ट इसके करने बाकी है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो अगेन इसी क्वेश्चन से होगा, है क्या, कन्वर्ट 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को आपने कन्वर्ट करना है जनाब किस में, फर्स्ट वन पूछा गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर दूसरा पूछा जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, तीसरा पूछा जा सकता है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो जो फॉर्म आपने पढ़े उसके थ्रू इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, गिवन लाइन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c आपके पास है, वेयर m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। तो दी हुई लाइन को हमने चेंज किया इस तरह से, -4y एज इट इज इक्वल टू प्लस 2x बिकम -2x प्लस 11 शिफ्ट हुआ तो -11। अब y इज इक्वल टू mx होना चाहिए, तो इस y को अकेला रखने के लिए -4 पर डिवाइड किया बोथ साइड। सो y इज इक्वल टू -2 ओवर -4x -11 ओवर -4। 2 1s are 2 2s are minus प्लस, तो x ओवर 2 प्लस माइनस प्लस 11 ओवर 4। आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म आपके पास रह गई, वेयर m आपके पास है 1/2, c आपके पास है 11/4। सो दी हुई लाइन को आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया। इसी तरह नॉर्मल फॉर्म आएगी, इसी तरह आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी, तो उनमें आपने चेंज करना है। डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। जो होमवर्क दिया जा रहा है बेटा साथ साथ करें, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी फर्ज है कि आप लोग भी साथ साथ पढ़ें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए।